हेलो फ्रेंड्स। हमने आप लोग के लिए कुछ कंटेंट्स लेके आए हैं कि जैसे आप लोग ने मुझे बोला था कि उप कंसेप्ट पे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो मैंने उप कंसेप्ट पे 4 दिन के हिसाब से, मतलब ये पूरे के पूरे उप कंसेप्ट जो है पीएचपी में, वो पूरे के पूरे वो 4 डेज में बांटे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग पहले डेज में आपके स्क्रीन पे ये दिख रहे होंगे। ठीक है, तो पहले डेज में हम उप कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, उप कंसेप्ट में जैसे बेसिक चीज़ें जैसे उप, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रैक्टर, स्टैटिक मेथड, प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, मतलब डे 2 में देखेंगे। डे 2 जैसे हम लोग देखेंगे, आप लोग के स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, एक्सेस मॉडिफायर, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसके बाद डे 3 में देखेंगे इंटरफेस एंड डे 4 में देखेंगे हम लोग थ्रेड्स। ठीक है, तो हम लोग के इस 4 दिनों की एपिसोड थोड़ी लंबी होने वाली है। ठीक है, तो ये मतलब वीडियो उनके लिए है जो जल्दी से जल्दी पूरे के पूरे उप कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले उप्स उप्स होता क्या है? अगर हम लोग उप्स के बारे में जानें उप्स होता क्या है, तो उप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये होते हैं हमारे उप्स के। ठीक है, फुल फॉर्म। अगर कोई पूछेगा कि उप्स होते क्या हैं, तो आप लोग बोल देना कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद ये उप हम लोग के पास आया क्यों? ठीक है, अगर उप्स की बात करें, ठीक है, ये फास्टर होता है, इसमें सिक्योरिटी होती है। जैसे एग्जांपल डेट, कुछ चीज़ें यूजर को दिखाने हैं, कुछ चीज़ें यूजर को नहीं दिखाने हैं। ठीक है, उसके बाद इसका कुछ एक आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें ये फ्लो पे यूज करते हैं। ठीक है, इसमें डाटा सिक्योरिटी होती है। और ओप्स में हम लोग प्रोजेक्ट बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं ना, हम सारे के सारे चीज़ें यूजर को नहीं दिखाते। जैसे अभी तक जो हम लोग जैसे एग्जांपल ले, कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि वो वेरिएबल जो था सबके लिए था, नहीं कि वो फिक्स था कि सिर्फ ये यूजर देखे या इसके अंदर हो, या ये चीज़ें मतलब इनहेरिट हो, किसी को पता ना चले, ये चीज़ें यूजर को पता ना चले। कुछ चीज़ें हम लोग अपनी तरफ से रखेंगे अपने खुद के लिए। ठीक है, इनके लिए हम लोग यूज करते थे, अभी तक कुछ भी यूज नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे आके यूज होते हैं उप्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है, ये ना कॉम्बिनेशन होता है। अगर उप्स बोला जाए, ये कॉम्बिनेशन होते हैं क्लास एंड, ये कॉम्बिनेशन होता है क्लास और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब ये क्लास और ऑब्जेक्ट होते क्या है? ठीक है, अगर हम लोग क्लास की बात करें, अगर हम लोग क्लास की बात करें, तो क्लास कुछ नहीं होता है। जस्ट लाइक ये समझिए कि एक आ, क्या कहते हैं, एक रूम मालिक है। ठीक है, जिस रूम में आप लोग रहते हो। ठीक है, ठीक है, और एक और है जो क्या करता है ना, हमारे बिल्डिंग को बनाता है, जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है। ठीक है, हुआ ये कि रूम मालिक को रूम की नीड पड़ी। ठीक है, तो उन्होंने कॉल किया अपने जो नियरेस्ट कंस्ट्रक्टर थे, उनसे आगे करके कम्युनिकेट करने की कोशिश की कि हमें घर बनाने हैं। क्या बनाना है? घर बनाने हैं। ठीक है, तो
रूम मालिक ने क्या किया, अपना एक प्लॉट दिखाया। रूम मालिक ने क्या किया, अपना एक प्लॉट दिखाया, ठीक है। रूम मालिक क्या किया, अपना एक प्लॉट दिखाया, ठीक ना, कि हमारा प्लॉट ऐसा है, ठीक है, हमारा प्लॉट कुछ तरह ऐसा है, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है हमको, इस प्लॉट में ना हमें कुछ मतलब घर बनाने हैं रेंट के लिए। तो अब जैसे आप लोग को भी पता होगा, अगर कोई बीसीए या एमसीए कर रहे होंगे या कहीं वर्क कर रहे होंगे, तो आप लोग को पता होगा कि जितने भी रूम होते हैं रूम मालिक के पास, वो एक आर्किटेक्चर में होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरे प्लॉट हैं, इसमें सिर्फ एक ही रूम नहीं होंगे, इसके अंदर मल्टीपल रूम होंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक, उसने बोला कि ठीक है सर, रूम तो बन जाएगी आपके ज़मीन पे, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो अब अब ये क्या था, हमारा रूम मालिक था, और ये हमारा कौन सा था, जो हमारे मतलब घर को बनाते हैं, ठीक है। ओके। उसके बाद रूम मालिक ने बोला कुछ ऐसा कि हमारे पास रूम कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे किचन रूम होना चाहिए, ठीक है। इस वाले पार्ट में बाथरूम होना चाहिए, ये था किचन रूम, ठीक है। ये था बाथरूम, ठीक है। और ये है रूम, ठीक है। ये हमारा एक क्लास है, क्या है ये, क्लास है। यही होती है क्लास, मतलब एक आर्किटेक्चर क्रिएट कर देना, ताकि ये पता चले कि जितने भी रूम बनेंगे, ठीक है, वो रूम किस कैसा वो आर्किटेक्चर का बनना चाहिए, ठीक है। तो बोला ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, एग्जाम्पल डेट, मान लो यहाँ पे एक खिड़की हो सकती है, ठीक है। मान लो एक खिड़की, एक मेन गेट हमारा इधर होगा, ठीक है। उसके जस्ट सटा के यहाँ पे खिड़की होगी, ठीक है। ये बाथरूम का खिड़की होगा ताकि लाइट सब आ सके, ठीक है। तो अब मेरे पास जो ये सब आर्किटेक्चर है, तो ये कौन सुन रहा है, ये सुन रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आपको क्या लगता है, ये पूरे के पूरे एक इस फ्लोर के अंदर पूरे के पूरे एरिया में सिर्फ यही बनाएगा? नहीं, इनके छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा होगा कि इसकी लंबाई 10 बाई 10 है। कितनी है, 10 बाई 10 है। तो और इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ जो है, ये ना 25 बाई 50 है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मल्टीपल रूम जा सकते हैं, क्योंकि ये 10 बाई 10 है, ये 25 बाई 30 मान लो 30 है, ठीक है। तो अब इसमें जाएंगे ऐसे करके, ठीक है, और इससे जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। अब देखो अब होगा क्या, अभी आपको 30 बाई 30 बोले थे, रूम है 10 बाई 10 का, ठीक है। तो 10 10 20 10 30, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी गया 10 बाई 10 का, यहाँ भी गया 10 बाई 10 का, ठीक है। बीच में चलो एक लंबी सी गली दे दिया उन्होंने, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, हमारा रूम है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, रूम नंबर 5 और रूम नंबर 6। तो यहाँ पे जो आपको रूम नंबर देख रहे हैं ना, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये था क्लास, सेम आर्किटेक्चर के सारे रूम हैं, ये भी रूम है इसी आर्किटेक्चर के बने हैं, ये भी रूम इसी आर्किटेक्चर के बने हैं, ये भी रूम इसी आर्किटेक्चर के बने हैं, ठीक है। बट अब रूम का नाम देखिए क्या क्या है,
पहला वाला रूम जो क्रिएट किया गया उस रूम का नाम क्या दिया, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, रूम नंबर 5, रूम नंबर 6। ठीक है, अभी इस वाले चीजों पे ध्यान मत दीजिएगा, ये वाली चीज हम लोग बाद में डिक्लेयर करेंगे और इसके बारे में बहुत डीपली हम लोग पढ़ेंगे। ये जो आर्किटेक्चर है, ये आर्किटेक्चर आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा, बहुत जरूरी है ये आर्किटेक्चर समझना, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो अब करना क्या है, देखिए सारे 1 2 3 4 5 है, 6 है। ठीक है, अब क्या हुआ, रूम मालिक ने रूम के लिए किसको बोला, रूम इन्होंने क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, अब रूम में भर्ती होना शुरू हुआ, जैसे हम गए, आप गए और आपके दोस्त सब गए, मान लीजिए किसी की फैमिली यहाँ रहने लगी। ठीक है, अब इसमें से हुआ क्या, अब सारे रूम अपने अपने अनुसार क्रिएट किए गए हैं। मान लो इस रूम में जो भी इंसान रहता है वो सुबह सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है, यहाँ पर जो है जिसकी शिफ्ट है 1 बजे दिन से, इसके शिफ्ट कितने बजे से है, 3 बजे से। ठीक है, इसी तरह सबका अपना अपना एक शिफ्ट है। आप हमको ये बताइए, क्या ये इंसान को इससे कोई मतलब है, रूम के आर्किटेक्चर तो सेम थे। अब हमको ये बताइए, क्या इस इंसान को इनसे कोई मतलब है, नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए ये खिड़की था, ठीक है, ये खिड़की यहाँ भी था और इनका ये खिड़की यहाँ है, इसका ये खिड़की यहाँ है। ठीक है, इसका ये खिड़की यहाँ है, इसका ये खिड़की यहाँ है और इनका ये खिड़की यहाँ है। ठीक है, अब किया कुछ ऐसा, इसने कहा कि मुझे गर्मी बहुत लग रही है, तो इस खिड़की को क्या कर दिया, उसने खोल दिया, इसने इस खिड़की को क्लोज कर दिया। बाहर से धूल मिट्टी बहुत आ रही थी, इसको रात में गर्मी लगी, इसने आधा खिड़की खोला। अब हमको ये बताइए, क्या इस रूम वाले को इनसे कोई मतलब है, इसने रूम को क्लोज किया है या नहीं किया है, इस रूम वाले से इसको कोई मतलब है, इसने रूम को क्लोज किया है या नहीं किया है, तो आप लोग के मतलब में बोलोगे कि नहीं। उसी तरह मेरा मेन मोटिव ये था कि क्लास होता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग मल्टीपल टाइम क्रिएट कर सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक ऑब्जेक्ट का नाम अपना अपना था। ओके, यहाँ पे जो मैंने खिड़की बनाया था इसको मान लो वेरिएबल, क्योंकि क्लास के अंदर वेरिएबल होते हैं जिसको एट्रीब्यूट भी बोला जाता है। ठीक है, और मेथड होते हैं, क्या होते हैं, मेथड होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर वेरिएबल होते हैं और मेथड होते हैं। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि वेरिएबल क्या होता है, मेथड क्या होता है, तो मैं बोलता हूँ वेरिएबल और मेथड, वेरिएबल वही वेरिएबल होते हैं या एट्रीब्यूट होते हैं जो अभी हम लोग ने वेरिएबल क्रिएट करके अभी तक हम लोग जानते आए हैं, जहाँ डाटा को स्टोर करते हैं जब तक हमारा प्रोग्राम चलता है तब तक के लिए। ठीक है, और मेथड क्या होता है, मेथड को हम लोग फंक्शन के नाम से जानते हैं, जो भी फंक्शन आप लोग अभी तक क्रिएट करते आए हो वही फंक्शन का नाम जब क्लास के अंदर आता है तो वो मेथड कहलाता है। ठीक है, और मेथड के अंदर लाइंस ऑफ कोड होते हैं, शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ये चीज़ों से ऑफकोर्सली वाकिफ होंगे और आप लोग ये चीज़ें अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, तो मेरा मेन मोटिव अभी तक बस ये रहा है कि क्लास क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो किस स्ट्रक्चर में क्रिएट होगा। ठीक है,
उसके बाद हम लोग इस क्लास को लेके मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जिस तरह से मैंने अभी एग्जांपल दिया है, शायद इससे अच्छी एग्जांपल कोई हो नहीं सकती है, क्योंकि ये एग्जांपल एक ऐसी एग्जांपल है, पूरा का पूरा उप कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ सकता है। बस इतना जान लीजिए, इनहेरिटेंस नहीं, बस बेसिक उप कॉन्सेप्ट जो क्लास ऑब्जेक्ट स्टैटिक मेथड थे, ये सब अच्छी तरह से पढ़ने के लिए ये एग्जाम्पल अच्छा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, उसके बाद इससे मैंने बताया कि एक इसके अंदर खिड़की है, सबके पास खिड़की था, इसको मान लो एक वेरिएबल है, मेथड है, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो ये वेरिएबल और मेथड इन लोगों के लिए है, ना कि जो इसके लिए है वो इसके लिए भी है, नहीं। इसका टाइम अपना है, वो अपने अनुसार सोएंगे, उठेंगे, अपने अनुसार रूम में कुछ भी करेंगे, खाना बनाएंगे। ज़रूरत नहीं है कि जो खाना ये बना है पड़ोसी को वही खाना खिलाएंगे, नहीं, ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो सकता है ऑफिस के एक ही एम्प्लॉय हो, एक दूसरे से लड़ रहे हों। ठीक है, बहुत सारी बातें होती है। ऐसे बेस्ट एग्जाम्पल बताए तो ये एक डेवलपर है और ये क्यूए वाले मतलब टेस्टिंग वाले हैं, तो दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है। तो ऐसी होती नहीं है दोस्तों, बस मैं बता रहा हूँ। तो बस मेन मोटिव हमारा जो था क्लास और ऑब्जेक्ट का ये था कि ऑब्जेक्ट के अंदर प्रत्येक क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल और मेथड होते हैं सब ऑब्जेक्ट ही अपने अपने होते हैं। जिसने जो दिया उसके लिए वही क्रिएट हुआ, जो डाटा दिया। अब ये एक्सेस करने का जो भी चीज़ कोशिश करेगा तो वो चीज़ उसी को वहीं पे मिलेगा। मान लो इसने घड़ी यहाँ पे रखा तो इसको घड़ी कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। इसने घड़ी को यहाँ रख दिया, इसको घड़ी कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, ना कि इसको घड़ी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल डेट, इन्होंने बेड लगाया ऐसे और इन्होंने बेड लगाया ऐसे, तो अब ये सोने के लिए जाएंगे बेड पे तो ये यहाँ पर सोएंगे, ना कि ये यहाँ पे सोएंगे। लेकिन ये वाला जब बेड पे जाएगा सोने के लिए इसको बेड यहाँ पे मिलेगा, ना कि यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो एक कहने का मोटिव ये था कि आपको क्लास दिया जाएगा, उसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल, एट्रीब्यूट या मेथड्स होंगे। ठीक है, उससे क्रिएट करके आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप अपना वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, और आप जो वैल्यू रखोगे वो वैल्यू आपका होगा और आपके वैल्यू को कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, और जो वैल्यू जिसने क्रिएट किया है वही एक्सेस कर सकता है, दूसरा कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी तक में हम लोग ने ये देखा। ठीक है, तो अब हम लोग अगर थोड़ा सा डीपली जाए तो एग्जाम्पल डेट पहले तो हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिकली कर लें क्लास का और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जाएंगे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का यूज क्यों करते हैं। चल, तो पहले हम लोग एक फाइल बना लें, पेन फोल्डर। ठीक है, एचटीडॉक्स के अंदर, ठीक है, के अंदर जाकर न्यू के अंदर जाके हम लोग फोल्डर क्रिएट कर लें उस नाम से। सेलेक्ट फोल्डर कर लिए, उस पर क्लिक किए, सेलेक्ट फोल्डर कर लिए, सेलेक्ट फोल्डर कर लिए, आ गया। ठीक है, और आपको ये चीज़ पता ही है, हम लोग उस पर PHP में पढ़ रहे हैं तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं index.php ले लेता हूँ। index.php ले लेता हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग PHP लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास का नाम रख लेता हूँ ABC। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी क्लास का नाम रखिए तो थोड़ा सा कैपिटल लेटर में लिखिएगा। उससे क्या होता है ना, उससे ये होती है कि क्लास जो है ना एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनका नाम हम लोग कैपिटल लेटर से लिखना शुरू करते हैं। और ये एक अच्छी चीज़ें है, और ये चीज़ें का अधिकतर यूज ना प्रोजेक्ट बनाने के टाइम में यूज किया जाता है। अगर उन्होंने कैपिटल A देखा या कैपिटल कोई भी लेटर देखा तो इसका मतलब ये होता है
कि इन्होंने एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है या क्लास क्रिएट किया है, ठीक है। तो ठीक है, और इसके अंदर हम लोग वेरिएबल बनाते हैं $var इक्वल टू 10, ठीक है। अभी हम लोग ने एक वैल्यू ले लिया 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक एरर आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, ये एरर क्यों आ रहा है? ये एरर इसलिए आ रहा है, अभी हम लोग ने एक्सेस मॉडिफायर पढ़ा नहीं है, ठीक है, पढ़ेंगे। ये बोल रहे हैं कि इनको पहले पब्लिक बना दो, ठीक है, मतलब इनको एक एक्सेस स्पेसिफायर दे दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हमेशा हम लोग जब भी वेरिएबल बनाते हैं ना, तो वेरिएबल में डाटा सिक्योरिटी की बातें होती है। डाटा सिक्योरिटी का मतलब इसके अंदर कुछ बातें ऐसी होती है कि ये बताते हैं कि हमारा डाटा सिक्योर है या नहीं है। तो मस्ट है कि पहले इनको बता दो कि डाटा को पब्लिकली रखना है या प्रोटेक्टेड रखना है या सिर्फ इसी क्लास में यूज होगा तो प्राइवेट रखने हैं, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम लोग ने पब्लिकली किया है। तो पब्लिकली का मतलब ये होता है कि इसको हम लोग जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम लोग इस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं क्लास से बाहर, ठीक है, ना कि क्लास के अंदर, क्लास से बाहर, ठीक है। तो ठीक है, और हम लोग ने क्रिएट कर लिया, ठीक है। और पहले हम लोग इसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल बनाया है हम लोग, सिर्फ एक वेरिएबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। $obj इक्वल टू न्यू, ठीक है, और क्लास का नाम, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। किस नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हम लोग? ये ऑब्जेक्ट के नाम से हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग अपना वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग इसका वैल्यू चेंज करके, यहाँ पे भी 10 है, ठीक है। तो अभी हम लोग इनका वैल्यू चेंज करके देखते हैं। जैसे अभी प्रिंट करें, पहले हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं कि इसका वैल्यू आ क्या रहा है। $obj/ ये और var था ना, var, ठीक है। एक चीज देखा आपने, यहाँ पे क्या लिखा था हमने? $var, बट यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा है? सिर्फ var। क्यों लिखे सिर्फ var? क्योंकि इसके अंदर फिर से हम लोग var इसलिए लिखे क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस वेरिएबल को एक्सेस करना था, ठीक है। तो ये जो है ना, ये तीर एरो सैम्बल, ये एरो सैम्बल ये बताता है कि आपको किसको एक्सेस करना है, ठीक है। तो कोई अगर वेरिएबल को एक्सेस करना है तो उसके आगे हम लोग डॉलर का सैम्बल नहीं देते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज एक्सेस करना होता है तो हम लोग ये एरो का सैम्बल देते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इसको सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद हम लोग VS इस पे जाते हैं, क्रोम पे, और पहले आप लोग एग्जाम सर्वर ओपन कर लें, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम आती है, आप लोग बोलोगे मैं बताया नहीं, तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, आप लोग एग्जाम सर्वर ओपन कर लें। उस स्टार्ट किए थे हम लोग, तो उप्स क्या था, फाइल का नाम जरा देख ले हम लोग, लोकल के अंदर तो उप्स ही है। ये खुला क्यों नहीं? ओके, चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ। इसको राइट क्लिक करके कॉपी पाथ होगा, कॉपी पाथ कर लिया हमने। हाँ, यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट इट, लोकल होस्ट, देखो आगे कंडक्टर्स PHP, ठीक है। ठीक है, तो अभी आप लोग ने देखा कि यहाँ पे वैल्यू इनका क्या आया है, 10 आया है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करते हैं और इसमें जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, इनके वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, $obj/ बैक, क्योंकि अभी हम लोग उसके वेरिएबल को एक्सेस क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे पब्लिकली बनाया है, इसलिए हम लोग इसके वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने OBJ जो था हमारा, वो नया रूम ले लिया है,
उन्होंने रूम मालिक ने पहले से ही रूम के अंदर 10 असाइन करके रखा था, इनको 10 पसंद नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने आकर अपने स्ट्रक्चर के अनुसार इन्होंने वैल्यू को 90 कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट किया और डॉलर OBJ स्लैश ऐड करेंगे और सेमीकोलन लगाने के बाद कंट्रोल S करेंगे और यहाँ पे आके जब रिफ्रेश देखेंगे तो देखिए यहाँ पर वैल्यू 90 आ चुके हैं, ठीक है। ये था प्रीवियस वैल्यू जब हमने यहाँ पर जो एक्सेस किया था उनके लिए 10 आया है। ये वैल्यू तब का है जब उन्होंने रूम खरीदा था, गेट खोलते ही उन्होंने चेक किया कि रूम के अंदर क्या है, तो उन्होंने देखा अच्छा भैया 10 है, ओह माय गॉड, तो मुझे तो ऐसे रखना नहीं है। तो फिर मन मन बोला कोई नहीं, रूम ले लेते हैं, उसके बाद आर्किटेक्चर हम लोग चेंज कर लेतेंगे, ठीक है। तो उनके बाद उन्होंने क्या किया, रूम के अंदर एंट्री मारा, पेमेंट किया, सब कुछ डील फाइनल हो गया, रूम का चाबी मिल गया। अब इन्होंने क्या किया, अपने अनुसार इन्होंने अपना डिग्री को चेंज कर दिया। अभी 10 डिग्री पे बेड घुमा हुआ था, इन्होंने 90 डिग्री पे बेड घुमा लिया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, फिर से उनको जब देखा उन्होंने तो उसका वैल्यू क्या हो चुका था, 90 हो चुका था, ठीक है। अब जस्ट इनके बगल में एक और ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब एक इंसान और आ गया OBJ2 के नाम से, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया, नया रूम लिया। अगर आप लोग से अभी हम पूछे कि OBJ2 के अंदर अगर फिर हम इस बेड का डिग्री देखें तो उसको क्या मिलेगा, मतलब इस भेड़ का अगर उनको वैल्यू प्रिंट करवाएंगे अभी तो क्या मिलेगा, थोड़ा सोच के थोड़ा जल्दी बताना। तो कुछ मैं तो लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सोच के जरूर बताना। शायद आप लोग को ऐसा पता चल गया होगा। यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा 10, क्योंकि रीजन क्या है, इन्होंने नया रूम लिया है, इन्होंने अपना रूम खरीदा, इसने अपने रूम का यहाँ पे रूम रंग रूप दिया है अपने रूम को, ठीक है। इन्होंने अभी रूम खरीदा ही है, अभी इन्होंने रंग रूप नहीं कुछ किया है, ठीक है। तो इनको अभी क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। आइए चेक करते हैं, देखो यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे 10 मिलेगा। अब इसकी मर्जी है कि या तो बेड ऐसे ही रहने देगा या तो अपना बेड का ये भी अपना डिग्री या कुछ भी है वो चेंज कर लेगा, ठीक है। अभी देखो, अभी हम लोग क्या किए, अभी तक सिर्फ रूम का चाबी लिए हैं, उन्होंने सिर्फ रूम का चाबी दिया, ठीक है। और रूम का चाबी देने के बाद हम लोग ने खुद से सब कुछ किया है, मतलब अभी उन्होंने क्या किया था, बेड दे दिया था, पंखा दे दिया था, ठीक है। और मैनेजमेंट हम लोग को करना था कि पंखा या बेड कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब इन चीज़ों से बचने के लिए हम थोड़े से और रईस हैं, ठीक ना। हम रूम मालिक को 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए, 2000 रुपये एक्स्ट्रा दिए। अब हम उनको बोले हैं देखिए हम तो रूम खरीद लिए हैं, ठीक है। तो जैसे ही इनको यहाँ पे चाबी मिला, चाबी तो यहीं पे मिल गया ना, इसको भी और इसको भी, ठीक है। अब जैसे ही इनको चाबी मिला, ठीक है, वो रूम मालिक से रिक्वेस्ट करेगा यहाँ पे आकर, मतलब अपना जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा उसी समय बोल देगा कि मुझे ये चाहिए, रूम का कलर ये चाहिए, और जैसे पंखा हमको वाइट चाहिए, और रूम में सोफा चाहिए, फलाना चाहिए, ये चाहिए। तो फिर अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग आते हैं इनके नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर होता क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने बोला कि अभी हम लोग को सिर्फ रूम का चाबी मिल गया था और हम लोग उसको अपने अनुसार असाइन कर रहे थे, ठीक है। अभी अनुमान डेट ये मानो, चलो ये तो रिएट हो गया, ठीक है। तो अभी मान लो ये प्राइवेट होता, ठीक है। अभी हम लोग एक्सेस मॉडिफायर पढ़ाएंगे, ठीक ना। अभी मान लो ये प्राइवेट होता, ठीक ना। बस अभी के लिए ये जान लो प्राइवेट ये होता है जो क्लास के अंदर चलते हैं, ठीक है। अभी ये प्राइवेट होता है, इसको कंट्रोल S करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जब हम लोग उसको रन करेंगे तो एरर देगा, देखो एरर आ चुका है। अगर हम लोग एरर पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पे लिख दिया है कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी $,
इन्होंने ये बोल दिया कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग इसको अब एक चीज़ और, हम लोग ने वेरिएबल तो देख लिया, हम लोग ने मेथड देखा क्या? हम लोग ने मेथड नहीं देखा अभी तक। ठीक है, तो चलो मेथड क्रिएट करते हैं। ठीक है, फंक्शन और सॉरी यहाँ पे फंक्शन का मैंने एन छोड़ दिया है। ठीक है, फंक्शन और इसका मान नाम डाल देता हूँ मैं सेट। क्या नाम डाल दूँ इसका मैं? सेट अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं इसका नाम रख देता हूँ बेड डिग्री, डिग्री। ठीक है, और अभी बाय डिफॉल्ट 10 डिग्री पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अभी मैं ये सब सारे हटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग अब यूज़र एक वैल्यू भेजेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, प्राइवेट सेक्शन में है। अभी हम आपको बताया कि प्राइवेट सेक्शन वाला पार्ट क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, एक वेरिएबल बना लेते हैं $var। ठीक है, अब देखो एक बातें अभी मैं अभी आपको और बताऊंगा कि ये क्या है, हमारा बेड डिग्री है। ठीक है, ये किसके अंदर है? क्लास के अंदर है, फंक्शन के अंदर नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग अभी इसको एक्सेस करने का कोशिश करेंगे, डॉलर बेड डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरर आ गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? अनसाइन वेरिएबल बेड डिग्री। ठीक है, तो ये यूज हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल जो अगर फंक्शन के अंदर आपको एक्सेस करने क्लास के कोई वेरिएबल, तो यहाँ पे आपको पहले दिस डालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग ने ये देखा कि अगर क्लास के कोई भी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर एक्सेस करने हैं, तो हम लोग दिस कीवर्ड का यूज करके उस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पे बेड डिग्री यहाँ पे हम लोग ने एक्सेस किया है। ठीक है, तो अब क्या करना है हम लोग को? तो अब हम लोग को करना ये है कि इसी बेड डिग्री में अब हमको असाइन क्या करना है। यूजर ने जो वैल्यू डाला वो यहाँ पर यूजर ने वैल्यू क्या डाला है? $var इक्वल टू $var। ठीक है, अब इसके लिए दिस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसी फंक्शन के अंदर में है ये वेरिएबल, इसलिए यहाँ पर इसे डालने की ज़रूरत नहीं है। बट हमको अगर ये वाला एट्रीब्यूट को यूज करना था, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर क्या डाला? दिस कीवर्ड को यूज करके ये बेड डिग्री को एक्सेस कर पाए हैं। ठीक है, उसके बाद अब पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अच्छा एक मिनट, अभी तो हम लोग ने सिर्फ सेट किया है। ठीक है, एक हम लोग सेम टू सेम फंक्शन बना ले, किसके लिए? गेट के लिए। किसके लिए? गेट के लिए। फंक्शन गेट अंडरस्कोर वैल्यू और प्रिंट $, दिस स्लैश, और यहाँ पे हमको बेड डिग्री चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बाहर निकल के पहले क्लास बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो $obj इक्वल टू न्यू abc। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहले वैल्यू को सेट करेंगे। अगर हम लोग वैल्यू सेट नहीं किए हैं, तो अगर हम लोग इस फंक्शन को कॉल करें गेट वैल्यू को, तो अभी हम लोग के पास आउटपुट क्या आएगा? कोई बता सकते हो? एनीबडी? 10 आएगा। गुड, जिसने इसने 10 सोचा था उसका सही है। ठीक है, क्यों आया 10? क्योंकि अभी हम लोग ने इस वैल्यू को सेट नहीं किया है। अभी सिर्फ हम जो वैल्यू था उसी वैल्यू को, जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम जो भी वैल्यू इसमें असाइन हुआ था, मैं वही वैल्यू को एक्सेस करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, उस वैल्यू को अब हम लोग कर रहे हैं चेंज हो जाओ। क्या हो जाओ? चेंज हो जाओ। ठीक है,
तो अब हम इसको 90 डिग्री पे करना चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर से अब हम इसको देखेंगे तो ओबीजे के गेट वैल्यू करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, जिसका आउटपुट आएगा 90 डिग्री। तो अभी अभी हम लोग ने दो मेथड देखा। अगर इसको पब्लिकली कर रहे थे तो इसको तो बाहर ही एक्सेस करके कर रहे थे, ठीक है। और अगर प्राइवेट में है तो इसको बाहर से तो एक्सेस कर नहीं सकते। तो अभी हम लोग ने दो फंक्शन बनाया, एक सेट वैल्यू नाम का, दूसरा गेट वैल्यू नाम का। ये फंक्शन हम लोग खुद बनाया है, ठीक है। मतलब उन्होंने दिया था, ठीक ना, और करना पड़ा हम लोग को खुद। कब? जब हम लोग उसको कॉल कर रहे थे तब। मतलब रूम तो खरीद लिए थे हम लोग। रूम खरीदने के बाद हम लोग के पास गेट और सेट फंक्शन दिया गया था। अपने अनुसार उसको स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते थे, ठीक है, लेकिन चलाना पड़ता खुद से। देखो यहाँ पे हम लोग खुद से चलाए हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब क्या? रूम तो दे दिया, रूम के अंदर गंदा था, रूम झाड़े, उसके बाद हम लोग ने गेट और सेट फंक्शन को चलाया है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग को ये चीजें नहीं चाहिए। जब वो रूम देगा हमको, सब कुछ क्रिएट करके देगा। हमारा बेड 90 डिग्री पे होना चाहिए, हमारा रूम का कलर ये होना चाहिए, मुझे इस कलर का पर्दा चाहिए, मुझे एक टेबल चाहिए, मुझे एक चेयर चाहिए, किचन रूम में सारे बर्तन अवेलेबल होने चाहिए, गैस चूल्हा चाहिए, साथ में सिलेंडर भी चाहिए, खिड़की की सफाई होनी चाहिए, गेट खुली होनी चाहिए, गेट खुलने और बंद होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था? ये सब जब यहाँ पे हो रहा था तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग जाकर फिर से रूम मालिक को बोलेंगे कि भैया ये प्रॉब्लम है, इनको ठीक कर दो। या बेड है तो भैया बेड को, वो बेड ठीक करने नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इनके लिए एक टॉपिक आया हमारे पास जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। ये करता क्या है? ये रूम तो हमको दे दिया, ठीक है। अब इस रूम में अब वो हमसे पूछेगा, सर ठीक है आपका रूम रेडी कर दूंगा मैं, और आप बताओ आपके रूम में क्या चीज़ चाहिए। बेड किधर चाहिए, ठीक है, लाइट किस कलर का चाहिए, गोदरेज कितने वाले चाहिए, सोफा चाहिए या नहीं चाहिए। ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट अब हमसे वो पूछेगा। कब? जब हम लोग को वो रूम का बिलिंग करवाएंगे और जब हम लोग उस रूम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उस वक्त पहले का पहले वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। क्या कॉल होता है? पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। जो काम अभी हम लोग ने खुद अपना फंक्शन बना के किए थे, यहाँ पर सेट वैल्यू नाम से जो हम लोग ने यहाँ पे फंक्शन बनाया था, अभी ये सेट वैल्यू नाम से, अब ये काम वो खुद हमको करके देगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग रूम एंट्री मारेंगे तो एक बार अगर रूम देखने के लिए चाहेंगे तो गेट वैल्यू करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग गेट वैल्यू करेंगे तो वो रूम हमारे अनुसार अरेंज होगा। उसमें कुछ भी मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे बेड चेंज करने की ज़रूरत है। सीधा खाना खाओ, सो, ठीक है, कल से ऑफिस जाओ, ठीक है। इसमें मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, फंक्शन को हम लोग प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है, बट कंस्ट्रक्टर को कभी भी आप प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मत करना। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जिस चीज़ को आप चाहते हो कि बाहर से एक्सेस हो, तो आपको इतना पता है, अगर उस क्लास में वो पब्लिक सेक्शन में कोई भी चीज़ बना हो, या वेरिएबल हो या कोई मेथड हो, अगर वो बना होगा तो उसको एक्सेस करने के लिए मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पब्लिक सेक्शन में है वो तो आसानी से वो क्रिएट एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। अभी जो हम लोग जो ये सेट वैल्यू लिखा था, कुछ नहीं, अब हम लोग इसी को एक कंस्ट्रक्टर में चेंज कर देंगे, ठीक है। हम लोग ने कुछ नहीं किया, हम लोग ने कंस्ट्रक्ट लिखा, ठीक है। अब देखिए नीचे में जैसे हम लोग ने इस सेट वैल्यू को कंस्ट्रक्ट में क्रिएट किया तो नीचे में एरर आने लगा कि पहले तो ये बोला कि सेट वैल्यू नहीं है। हाँ भैया, सेट वैल्यू नाम का फंक्शन नहीं है, ठीक है, आप तो सही हो, आप पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अब किसमें आने लगी? जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे उस
वक्त, क्योंकि अब रूम मालिक इंतजार कर रहा है कि भैया आपने बुकिंग तो कर लिया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको बताना पड़ेगा कि बेड किस एंगल में डालना है, क्योंकि विदाउट बेड के डिग्री के बिना हम आपको रूम नहीं दे सकते। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला क्या इसको 180 डिग्री घुमा दो। जो आपके रूम में मैंने बेड देखा था ना, आपने मुझे जो बेड दिखाया था, उस बेड को आप 180 डिग्री से घुमा देना। मैं बेड ऐसे ऐसे रखना चाहता हूँ, मैं सारी दर्द दूंगा, ठीक है। तो आप उनको 180 डिग्री से घुमा देना, ठीक है। ठीक, अब ये गया रूम को देखने के लिए। जब ये रूम को एंट्री मारा, ठीक ना, तो जब ये गया रूम को देखने के लिए और इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए इसको क्या मिला, 180। क्यों मिला 180? अभी तक तो हम लोग ये कर रहे थे बट अब नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि अब जो कर रहा है ना ये कंस्ट्रक्टर ही वो चीज़ें मॉडिफाई करके दे दिया उनको, वो रूम का डिग्री वही मैनेज करके दे दिया कंस्ट्रक्टर ही। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था, ठीक ना, तो इनके मेमोरी को, इसके मेमोरी को जैसे क्रिएट करना था ना मुझे, तो उन्होंने एक वैल्यू लेके उसको कॉल किया, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल डेट ये मानो कि अगर यहाँ पे मैं इंटीजर रखता और यहाँ से हम स्ट्रिंग डालते, क्या ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता? नहीं होता। रीजन क्या है? रीजन बस इतना ही है कि सबसे पहले जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और याद रखिएगा, अगर कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये पैरामीटर है, आप ध्यान से इस वेयर के पास रखो, ऊपर में देखो लिखा हुआ है पैरामीटर। ये एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू हटा दूं, ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, ठीक है। एक पॉइंट हो। अब अगर आपकी मन में इच्छा ये भी होगी कि मुझे एक कंस्ट्रक्टर और क्रिएट करने हैं, अगर यूजर अपना डिग्री नहीं डाला, उन्होंने भूल के भी चला गया, तो उनका मेमोरी क्रिएट हो जाना चाहिए, मतलब उनको रूम असाइन हो जाना चाहिए था। क्योंकि अगर अभी हम लोग यहाँ पर 180 नहीं डालते हैं तो देखो यहाँ पे इन्होंने वार्निंग दे रहा है, और यू मिसिंग, देखो लिखा हुआ है मिसिंग आर्गुमेंट $var फॉर कंस्ट्रक्टर। ये बोल रहा है कि आपने जो अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसमें एक वेरिएबल मिसिंग है, वो आर्गुमेंट प्लीज आप पास कीजिए, नहीं पास करोगे तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। आपके दिमाग में, अगर आप पहले कोई लैंग्वेज पढ़े हो तो आपके दिमाग में एक ऑप्शन आएगा, क्या आएगा? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। बट रीजन क्या है? यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग होते ही नहीं है, ठीक है। तो उनसे बचने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि ये जो वैर है ना, वैर, इनको आप एक वैल्यू पास कर दो। जैसे एग्जांपल डेट बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे क्या रखा था, 10 डाला था, ठीक है, 10 ही डाल दिए। अगर उन्होंने, अगर ये नहीं बताया कि रूम का डिग्री किस टाइप का होगा, तो बाय डिफॉल्ट हम कितना डालेंगे, 10 डालेंगे। अगर हम लोग इसको अभी रीड सेव करें और इसको आके हम लोग रिफ्रेश करें तो 10 आ गया, ठीक है। और अगर अब ये चेंज करना चाहेगा, चलो इन्होंने जब आया तो इन्होंने बोल दिया कि हमारे रूम का जो बेड है ना हमको पसंद नहीं आया, वो 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो वो भी अगर करेगा तो वो भी अब चेंज हो जाएगा। क्यों? ये ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ से जो अगर आप पैरामीटर भेज रहे हो तो ये वैल्यू ले लेता है, ठीक है। अगर ये वैल्यू आप यहाँ से पास नहीं किए तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, ठीक ना, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो ले लेगा। अगर आप नहीं भेजोगे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो ले लेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर आप लोग के दिमाग में अच्छी तरह से शायद बैठ गया होगा, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और, आप मल्टीपल का पैरामीटर डालने के लिए कॉमा सेपरेटेड पास कर सकते हो, जिसे आप लोग नॉर्मल फंक्शन में यूज करते हो, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन और आया है डिस्ट्रैक्टर। क्या आया है ऑप्शन? डिस्ट्रैक्टर।
अच्छा, कंस्ट्रक्टर कब कॉल करेंगे, डिस्ट्रैक्टर कब कॉल करेंगे? अच्छा, कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग ने बोला कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, जस्ट उसी के विपरीत जाता है डिस्ट्रैक्टर, ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए। अगर आप ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं करते हो तो अगर मान लो क्या आपने रूम का आर्किटेक्चर चेंज कर दिया, जिस दिन रूम ये खाली किए तो उस दिन रूम का आर्किटेक्चर आप अगर 90 डिग्री कर दिए तो उस वक्त उस रूम का आर्किटेक्चर 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे डिस्ट्रैक्टर कॉल कर दोगे ना, डिस्ट्रैक्टर, तो आपका किया हुआ जो भी चीज़ है ना वो सब खत्म हो जाएगा। अगर आपने दीवार पे कुछ लिख दिया वो भी खत्म करके आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट लाइक डिस्ट्रैक्टर, अगर आप नहीं किए तो हमारा प्रोग्राम खुद डिस्ट्रैक्टर चलाता है। अगर आपका पीएचपी को जब आपका ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है ना, जब आपका ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो डिस्ट्रैक्टर ऑटोमेटिक चलता है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, फंक्शन डबल अंडरस्कोर डिस्ट्रैक्टर प्रिंट, ठीक है। क्या लिखे हमने यहाँ पे, ऑब्जेक्ट आर डिस्ट्रॉय। तो अभी देखो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और आप ध्यान से देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लोग ने क्रिएट किया, उसके बाद गेट वैल्यू किया। इस गेट वैल्यू को आप 5 टाइम लिखो। कितने टाइम लिखो? 5 टाइम लिखो, ठीक है। ये पहले अपना वैल्यू 5 टाइम लिखेगा, देन जब ये उप कंसेप्ट कंप्लीट होगा, इतना ही नहीं, आप इसके बाद प्रिंट ऐप भी लिख दो एक, ठीक है। अब देखो हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट किया, इतना ही नहीं, आप इसके बाद जितना मर्जी उतना कुछ करो। अगर आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें लिखनी होगी, ठीक है। अब हम लोग इसको कॉल कैसे करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही एरो डाले तो उसके रिलेटेड जो भी फंक्शन थे वो ऑटोमेटिक आ गए, कंस्ट्रक्ट, डिस्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर हम लोग ये इसको कंट्रोल एक्स करें और यहाँ पे जाकर कंट्रोल वी कंट्रोल एस करें और उसको रिप्लेस करें, देख रहा है। और ये ऑब्जेक्ट आर डिस्ट्रॉय 2 टाइम लिखाया है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग डिस्ट्रॉय को यूज किए थे, इन्होंने एक हम लोग ये रिएक्ट किया एक फंक्शन की तरह। इन्होंने कैसे रिएक्ट किया है? फंक्शन की तरह, ठीक है। क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रैक्टर, हमारा प्रोग्राम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रैक्टर ऑटोमेटिक कॉल करता है। वो अपना स्कोप खुद ढूंढ लेता है कि इसको कब ओपन होना चाहिए, कब क्लोज होना चाहिए, वो अपना सेक्शन खुद ढूंढ लेता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसलिए डिस्ट्रॉय जो था, अभी डिस्ट्रैक्टर जो था 2 टाइम कॉल हुआ, तो स्टार्टिंग में हुआ था फिर एंडिंग में हुआ था। स्टार्टिंग में इसलिए हुआ था क्योंकि हम लोगों ने उनको डायरेक्टली कॉल कर दिया था, इसलिए वो उन्होंने उसको कॉल कर दिया था, ठीक। तो अब हम लोग अगर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं तो कंस्ट्रक्टर हो गया, डिस्ट्रैक्टर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैटिक मेथड, ठीक है। अभी कोई भी बताओगे स्टैटिक है क्या? व्हाट इज स्टैटिक? स्टैटिक यूज क्यों करते हैं? अभी तक हमारे पास सबका अपना अपना वेरिएबल था, सबके अपने मेथड थे। अगर कोई किसी का मेथड को कॉल कर रहा था तो अपना मेथड को कॉल कर रहा था तो उनके रिलेटेड जो डिटेल्स थे वही दिख रहे थे। बट अब एक पॉइंट है, अब रूम मालिक ने कुछ ऐसा किया,
रूम मालिक को प्रॉफिट जाने होने लगे। ठीक है, गर्मी का टाइम आया, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि एक वाटर कूलर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वाटर कूलर लगा देते हैं, वो भी इस स्पेस में लगाते हैं। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं। अभी तक जो भी चीजें थी वो रूम के अंदर थी, और रूम के अंदर थी, यहाँ पे था, और साथ में सब रूम के जो मालिक थे वो अपने अपने थे। ठीक है, और जो जो रूम खरीदा था वो उस रूम के अंदर कोई भी चीज एक्सेस कर सकते थे, रूम को गंदा कर सकते थे, रूम को बहुत साफ रख सकते थे, रूम 2 महीना बंद करके जा सकते थे। उनको रूम मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनको बस उनके मंथली से लेना देना था। बट अब पॉइंट आई है थोड़ी सी आगे बढ़ने की। तो आगे जैसे हम लोग बढ़े, तो अभी तक रूम मालिक ने कुछ ऐसा चीज नहीं दिया था हम लोग को ताकि वो सारे के सारे रूम वाले एक साथ एक्सेस करें। तो हमारे पास एक कूलर दिया, वाटर कूलर। कौन सा कूलर दिया इन्होंने? एक वाटर कूलर दिया। ठीक है, अब उन्होंने वाटर कूलर तो दिया, अब क्या सिर्फ मेरे लिए दिया? नहीं, उन्होंने सारे रूम के लिए उन्होंने वाटर कूलर दिया। ठीक है, अब ये वाटर कूलर तो दिया। अब ये बताए, ये भैया गए पानी लेने के लिए, नल खोल दिया, पानी थोड़े से नीचे गिर गए। ठीक है, वापस से ये भैया रूम में आ गए, क्योंकि इनका सब्जी जल रहा था तो उन्होंने जल्दी में भरा, जो भी पानी भराया उसको जल्दी से भरा, और कुछ पानी नीचे बूंद गिर गया, ताकि पानी बह ही रहा था कि ये भाग के आ गए, क्योंकि उनका सब्जी जल रहा था। ठीक है, तो अब गए रूम नंबर 5 वाले पानी लाने के लिए, इनको लगी थी प्यास। तो अब ये बताइए, यहाँ पे अभी जो भींगा हुआ प्लेस था, क्या रूम नंबर 5 को मिलेगा भींगा हुआ प्लेस? ऑफ कोर्स मिलेगा। अभी ये चीजें सिर्फ रूम नंबर 1 की नहीं थी, अब वो चीजें रूम नंबर 5 की भी हो गई, क्योंकि ये चीजें लगाई जो गई है ना, ये सबके लिए लगाई गई है। अब ये गया, और इन्होंने क्या किया ना, इसको तीखी लगी सब्जी, खाना खा रहा था, अब सब्जी में मिर्ची कुछ ज़्यादा डाल दिया था इन्होंने, तब इनको लग गया तीखा, तो बेचारा गया और जल्दी जल्दी में नल तोड़ दिया। ठीक है, तो अब ये क्या किया, अब ये सोचने लगा कि साला नल तो टूट गया है, अब करे तो करे क्या। ये झटपट से आया, घर के अंदर घुस गया ताकि किसी को पता ना चले। इनको क्या पता था, अगला वाला जाएगा वो क्या देखेगा, नल टूट चुका है। तो अब ये बताइए, ये इंजाम किस पे लगेगा, किसने तोड़ा? ये वाले भी आए, और चलो ठीक है, ये वापस रूम चला गया था ना 5 नंबर, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्स का सैम्बल दे देते हैं ताकि नल टूट चुका है। ठीक है, अब सेकंड वाला गया, तो इनको क्या मिला, नल टूटा हुआ। अब बताओ कोई चीन है जो 5 नंबर वालों ने छोड़ा था, कि हम गए थे इससे पहले? नहीं छोड़ा है। तो ये सब जो सेक्शन आपको अभी दिखा रहे हैं ना, ये रियल घटना है, और यही होती है स्टैटिक वेरिएबल। ये फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि ये पूरे के पूरे इस डिपार्टमेंट के लिए, सबके लिए ये चीजें पब्लिकली थी, कोई भी एक्सेस कर सकता था। इसमें रूम मालिक ने किसी को भी कोई चीज नहीं बताया कि आप इस रूम मालिक से, आप बगल वाले से कुछ मांग सकते हो नहीं मांग सकते हो, ये पब्लिकली चीज था, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब ये रूम तो टूट गया, तो अब जो रूम मालिक आया सुबह सुबह टहलने के लिए, एकदम गाना गुनगुनाते हुए आए, एकदम हाथ में लाठी था, क्योंकि बूढ़े थे वो,
तो हाथ में लाठी आया, तो वो देख रहा था कि इसके नल टूटे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी में प्लग लगे हुए थे, वो प्लग खुल के गिरे हुए हैं, तो लग रहा है किसी ने कांड किया। ठीक है, तो वो आए और बोले सब रूम वाले, फर्स्ट वाले रूम से पूछा कि भैया देखे वो रूम का वो ना टूटा हुआ है। तो उन्होंने बोला टूटा हुआ है, मैंने तो रात में पानी भरा था, ठीक तो था। तो बोला अच्छा कोई बात नहीं, अब क्या करें समझ नहीं आ रहा है। ये बेचारा ये जो रूम मालिक थे ये कंफ्यूज में पड़ गया। उन्होंने बोला सबसे एक रास्ता यही है कि सबको फाइन दिया जाए, 100 रुपये इसको, 100 रुपये इसको, 100 रुपये इसको, 100 रुपये। सबसे फाइन लेके इन्होंने मिस्त्री को मंगाकर फिर से इसको ठीक कर दिया। तो समझ रहे हो कि अभी तक सबके लिए सब कुछ पर्सनली था, लेकिन ये चीजें पर्सनली नहीं है, क्योंकि किसी ने तोड़ा, किसी ने कुछ कर दिया, तो वो आरोप सब पे लग रहा है। ठीक है, और अभी तक जो हमारे पास क्लास के अंदर ऐसा कोई वेरिएबल भी नहीं था जो सब एक्सेस कर सके। ठीक है, तो अगर हमें ऐसी कोई वेरिएबल की जरूरत नीड होती है जो सबके लिए सब एक्सेस कर सके, और जो भी एक्सेस करने के लिए आए तो लास्ट वैल्यू जो अपडेट हुए हैं वही मिले। जिस तरह अभी 5 नंबर वालों ने रूम का, अरे 5 नंबर वालों ने टंकी का नल तोड़ दिया था, 2 नंबर वालों ने देखने आया तो नल क्या था, टूटा हुआ था। ठीक है, तो ये सब जो सेक्शन आते हैं ना, इसके लिए हमारे पास अभी कोई वेरिएबल नहीं थे, तो ये कहलाता है स्टैटिक। क्या कहलाता है, स्टैटिक। ठीक है, ये क्या कहलाता है, स्टैटिक। तो अब तो आप लोग को ये पता चल गया होगा स्टैटिक होता क्या है। ठीक है, अब देखिए मेथड और वेरिएबल की बात करते हैं या प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मेथड तो पता ही है, फंक्शन, तो स्टैटिक फंक्शन कॉल होगा। और अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज का मतलब वही होता है, एट्रीब्यूट बोलो, प्रॉपर्टीज बोलो, वेरिएबल बोलो, सबका सब वही होता है। ठीक ना, वेरिएबल ही होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टैटिक मेथड बनाएंगे और स्टैटिक प्रॉपर्टी बनाएंगे। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, अभी तक जैसे हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे, वेरिएबल क्रिएट हम लोग को वैसे ही करने हैं जैसे कर रहे थे। बट अब क्या होगा, जहाँ पे हम लोग वेरिएबल या फंक्शन डिक्लेयर कर रहे थे उससे पहले हम लोग को स्टैटिक लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक मेथड बनाने हैं या तो प्रॉपर्टीज बनाने हैं तो उससे पहले हम लोग को स्टैटिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग फिर से कोडिंग वाले सेक्शन में, और एक बना देते हैं हम लोग पानी की टंकी नाम का ही। और याद रखिएगा स्टैटिक है, सब एक्सेस कर सकता है, तो इसको बाहर एक्सेस होगा ये, तो इसके लिए हम लोग को पब्लिकली बनाना बहुत जरूरी होता है। पब्लिक स्टैटिक डॉलर पानी इक्वल टू 101। ठीक है, ठीक है, अब ये बताओ, अभी ये जो स्टैटिक बना है क्या ये स्टैटिक बाहर एक्सेस होगा? आइए देखते हैं हम लोग करके। अभी हम लोग ने इसके अंदर डिस्ट्रैक्टर बनाया था, इनको भी हटा लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, डॉलर ओबीजे स्लैश ओके। देखो क्यों हुआ भैया साहब, अगर बाहर एक्सेस करने के लिए इन्होंने बोल दिया कि अभी जैसे मैंने एरो डाला तो इन्होंने जो भी चीज एक्सेस पब्लिक सेक्शन में एक्सेस होने वाले थे वो सारे के सारे दे दिए, तो इन्होंने देखो ये पानी भी दे दिया। ओ, यहाँ पे एक एरर आया देखो। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपके अंदर जो ये जो वेरिएबल है ना स्टैटिक प्रॉपर्टी, ठीक ना, आप इसको एक्सेस करने के लिए आपको ABC डबल कॉलन और ए पानी लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों, अभी हम बता देते हैं। प्रिंट ABC डबल कॉलन डॉलर पानी सेमिकोलन कंट्रोलर्स रिप्लेस इट, आगे 101। ठीक है, अब यहाँ पे एरर क्यों दिया था ये पता है?
तो इतना याद रखिएगा, जब भी अगर हम लोग को बाहर यूज करने हैं स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, तो आपको कुछ ऐसे करने पड़ेंगे कि उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है उनको आप डबल कोलन से उसको बाहर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वो किसी वेरिएबल से एक्सेस हो जाए, ठीक ना, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, फिर आप फंक्शन की मदद से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप अगर आप इस वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट से चाहोगे डायरेक्टली इसको एक्सेस करना, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग इसको प्राइवेट कर दें, कंट्रोल एस करें और रिफ्रेश करें, आ गया प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप एक्सेस बाहर नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, तो हम लोग गेट फंक्शन यूज किए थे, यहाँ पे हम लोग करते हैं प्रिंट डॉलर। अब देखो क्या हम लोग यहाँ भी दिस लिखेंगे, चलो करके देखते हैं, अगर एरर आएगी तो हम लोग एरर पढ़ेंगे, कंट्रोल एस। एक्सेसिंग स्टैटिक प्रॉपर्टी एबीसी पानी इज नॉन स्टैटिक। ठीक है, ये नॉन स्टैटिक नहीं है। ठीक है, तो आप कृपा करके इनको आप नॉन स्टैटिक की तरह ट्रीट ना करें तो बेहतर है। तो इसके लिए यहाँ पे यूज होगा सेल्फ। क्या यूज होगा इसके लिए? यहाँ पे आपको यूज होगा सेल्फ और डबल कॉलन। ठीक है, उसके बाद डॉलर पानी। क्यों हुआ यहाँ पर ऐसा यूज? एक चीज का याद रखिएगा हमेशा कि जब भी स्टैटिक वेरिएबल यूज कीजिएगा, अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो आप उनको सेल्फ कीबोर्ड से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास के अंदर किसी फंक्शन में यूज करना होगा तो। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ समझ गए, सेल्फ से कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग के मन में आएगी कि जिस तरह से यहाँ पे भी हम लोग नीचे में क्लास नेम से भी एक्सेस कर रहे थे, क्या वो चीज़ें हम लोग यहाँ कर सकते हैं? ये देखते हैं, हाँ कर सकते हैं, उन्होंने कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि आप या तो ऐसे एक्सेस कर लो क्लास नेम डबल कॉलन पानी। ठीक है, या आप इसको ऐसे एक्सेस कर लो SELF सेल डबल कॉलन अंडर पानी। ठीक है, अब इन्होंने आकर, अब जैसे एग्जांपल डेट, इसका बेस्ट एग्जांपल ये था, कंट्रोल C किए, कंट्रोल V किए, इन्होंने 80 डिग्री कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया ना, एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, कोमा डालो, यहाँ पे पानी डालो। ठीक है, डॉलर पानी। ठीक है, और यहाँ पे डालो सेल्फ हाँ डॉलर पानी इक्वल टू डॉलर पानी। ठीक है, तो ये वाला पानी यहाँ आ गया और ये दो सेल्फ पानी लिखे तो ये वाला टारगेट हुआ है। ठीक है, देन अब क्या करना है, अब यहाँ से दो वैल्यू भेजने, एक तो कोमा डाल के हम वैल्यू भेज देते हैं 202, फिर यहाँ से वैल्यू भेज देते हैं 205। ठीक है, कंट्रोल एस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट 2 बनाते हैं और यहाँ भी ऑब्जेक्ट 2 बनाते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। तो अभी तक देखिए क्या हो रहा है, 90, 202, 80, 205। अब देखिए अब करना क्या है, अभी ध्यान से देखिए, ये वाला जो वैल्यू है क्या है, पानी का वैल्यू 205 है, और मैंने ऑब्जेक्ट 1 में क्या डाला था 202, ऑब्जेक्ट 2 ने क्या डाला 205। अब हम लोग क्या करेंगे, डॉलर OBJ गेट वैल्यू और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो ये वैल्यू था, ये नॉन स्टैटिक वाला है, ये स्टैटिक वाला था। ठीक है, तो स्टैटिक वैल्यू लास्टली अपडेट क्या हुआ है, किसी ने आके उसको तोड़ दिया, 205 का मतलब तोड़ना,
तो किसी ने आकर उसको तोड़ दिया तो उनको क्या मिलेगा, 205 मिलेगा, और खुद का वैल्यू क्या मिलेगा उसको, 90 डिग्री। ये देखिए 90 205। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर आप लोग को कहीं भी क्लियर ना हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि मुझे ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, तो मैं अच्छे से उन्हें मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं उन पे मतलब एक शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं इसी में अपलोड कर दूंगा आज के आज। ठीक है, जहाँ भी आपको समझ नहीं आएगा आप लोग ये बातें बोलिएगा जरूर। ओके, तो अभी आप लोग को ये भी पता चल गया होगा कि स्टैटिक कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या किए ना, अब इससे एग्जाम्पल डेट। अभी तक हम लोग ने मेथड देखा, क्या देखा अभी तक हम लोग ने, मेथड देखा। अब प्रॉपर्टीज में आते हैं। तब क्या किया, रूम मालिक ने रात में एक दिन आया और यहाँ पे आके देखा कि घर के अंदर तो इंसान है बट सारे बल्ब ऑफ हैं। क्या है, सारे बल्ब ऑफ हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया ना, एक 3 बल्ब लगाए और एक स्विच लगा दिया। अब ये बताओ, ये स्विच पब्लिकली है और ये स्विच एक फंक्शन प्राप्त करता है। ये फंक्शन प्राप्त करता है कि अगर ये स्विच दबाओगे तो ये तीनों बल्ब एक लाइन से जल जाएगा। मतलब चुटकी बजाओ, तीनों के तीनों बल्ब अब सामने से जल जाएंगे। तो फंक्शन को बारे में आप लोग को, मेथड के प्रॉपर्टीज के बारे में, मेथड के बारे में आप लोग को मैंने अभी बताया था कि अब होता ये है कि ये सारे के सारे एक, तीनों के तीनों कमांड अलग है। इसको ऑन करने की कमांड अलग है, इसको ऑन करने की कमांड अलग है, इसको ऑन करने की कमांड अलग है, लेकिन इन्होंने एक ही स्विच के अंदर तीनों के तीनों फंक्शनैलिटी डाल दिया। ठीक है, तो अब ये स्विच भी बाहर लगा दिया उन्होंने इसी ब्रांडा पे। ये एक ब्रांडा है, इसी ब्रांडा पे उन्होंने एक स्विच लगा दी। अब ये स्विच ऑन करेंगे तो तीनों का तीनों बल्ब ऑन होगा ना। ठीक है, तो आपको पहले ही बोले मेथड कुछ नहीं होता है। अब क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें ये तीनों बल्ब को ऑन कर देंगे। आइए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 3 बल्ब बनाएंगे, प्राइवेट सेक्शन में ही बना दे ताकि बाहर से कोई एक्सेस ना कर सके। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट हम क्या लिखे हैं इसका, जितने भी बल्ब है वो सारे के सारे बंद है। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों को लाओ, कंट्रोल सी करो और यहाँ पे आओ, कंट्रोल भी करो और यहाँ पे डाल दो ऑन। ठीक है, और यहीं पे प्रिंट डाल दो। प्रिंट में क्या डालो, हाँ, स्टेटस ऑफ बल्ब ऑन है या ऑफ है, तो डॉलर, सॉरी सेल्फ होगा ना, सेल्फ डबल कोलन डॉलर। ठीक है, खाओ, ये सेल्फ इसे एक्सेस करने देगा नहीं, मे भी इसे एक्सेस करने देंगे, नहीं देगा। ये स्टैटिक वेरिएबल है, कॉमा डालो, बाहर लगाओ, डॉट लगाओ, उसके बाद लिखो सेल, उनके बाद यहाँ पे डालो बल्ब 1। ठीक है, एक भी अगर पता चल गया, अगर एक भी ऑन हो गया तो सब ऑन हो गया हो। ठीक है, और ये पानी के लिए था तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, वाटर कूलर। ठीक है, कंट्रोल वी,
और किसी ने गया और बेड, ठीक है। और सबके नीचे में अब हम लोग ब्रेक लगा लेते ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। बी आर टेक लगा दिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, ठीक है। अब होगा क्या, अब हम लोग को जो भी डाटा आएगी वो अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। एच आर लगा दिए ताकि हम लोग जब जब क्रिएट करेंगे, अगर हम लोग इसको अब रिफ्रेश करें, ठीक है, तो कंटेंट इनवैलिड लाइन नंबर 5 में एक एरर आया, जरा लाइन नंबर 5 देखने हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग ने तो उनको प्राइवेट बनाया ही नहीं था, बल्ब को, ठीक है। तो और ये भी तुझको मिला ही नहीं होगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये एरर क्यों आ रही है, कोई बता सकते हो? रीजन क्या है ना, अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए ये कौन सा वेरिएबल बनाया है, अभी हम लोग प्राइवेट तो बनाया है, बट साथ में ये स्टैटिक नहीं है, तो मस्ट है कि ये एक स्टैटिक हो, ठीक है, उसी को वो एक्सेस कर सकता है, ठीक ना। अगर अब यहाँ पे हम लोग ने सेल्फ डाल देंगे, अब इसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ है, सेल्फ अनडिफाइंड प्रॉपर्टी, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी, चलो ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, इन तीनों को ही डाल देते हैं वैल्यू, कंट्रोल सी, कंट्रोल मिनट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और दो ही बल्ब डालते हैं, ठीक है। और हम लोग उनको एक्सेस करना चाह रहे हैं यहाँ से, ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक चीज तो पता चल गया, स्टैटिक वेरिएबल के अंदर में कोई भी चीजें एक्सेस नहीं की जा सकती है, कोई भी प्राइवेट या प्रोटेक्ट, कोई भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल। रीजन क्या है, रीजन ये है कि आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हो, कि रीजन ये है, क्या इसके अंदर आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं करने का रीजन बस एक ही है कि आप इनके सिक्योरिटी को नहीं तोड़ सकते हो, आप इनके सिक्योरिटी को नहीं तोड़ सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि उनके सिक्योरिटी को हम तोड़ देंगे तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। तो आप उनके सिक्योरिटी को नहीं तोड़ सकते हो। और आपको पता है स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि डाटा एक सिक्योरिटी, बहुत बड़ी सिक्योरिटी को डिपेंड करता है, ठीक ना। आपके डाटा हो सकते हैं, आपके कुछ पर्सनल डाटा होंगे, ठीक है, तो बहुत वाली बातें होती है, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ भी डालना पड़ेगा सेल्फ, सेल्फ और डबल डॉट डॉलर आइकॉन्स, ठीक है। और अगर आप हम लोग ये चीज़ें अब एक्सेस करने का हम लोग कोशिश करें तो आप कंट्रोल एस करते हैं और अब रिप्लेस करते हैं, मे भी अब कोई एरर नहीं आना चाहिए, नहीं आया, और ये डाटा दे दिया। और वन बाय वन करके अगर हम लोग देखें, इधर आ जाओ और इसको देखो, तो इसमें देखो हम लोग ने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उसमें 90 और 202 दे दिया था, 90 और 202 हम लोग ने दे दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ने गया और उसके बाद 80 और 205 दे दिए थे, तो 80 और 205 हम लोग ने दे दिया, ठीक है। लेकिन अभी बॉल का स्टेटस क्या है हमारा,
ऑफ ही है, किसी ने आके इसको ऑन नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आपके मन में ये आएगा क्या हम ओबीजे को स्लैश ऐसे करके क्या हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं बल्ब को? कंट्रोल एस करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, कर सकते हैं। रीजन क्या है करने का? क्योंकि ये एक फंक्शन है, ठीक है, और ये बस कोई सिक्योरिटी वाली डिटेल लेके नहीं आ रही है, ठीक है, इनको इतना पता है, ठीक है। और अगर हम लोग इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे डॉलर ओबीजे में जब हम लोग ने यहाँ पे बल्ब बल्ब जब हम लोग ने इनको एक्सेस करने का कोशिश किया था, क्या नाम था यहाँ पे बल्ब BULB1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो, हाँ इन्होंने अनडिफाइन बता दिया, बट अगर हम लोग यहाँ पे ABC डबल कोलन ABC डबल कोलन बल्ब 1, अच्छा हाँ ये तो कि ये किस सेक्शन में है, यहाँ पे देखो प्राइवेट सेक्शन में तो बाहर एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल डेट मैंने बल्ब 1 को पब्लिक सेक्शन में डाल दिया, ठीक है। तो जब हम लोग उसको पब्लिक सेक्शन में डालें, ठीक है, तो आप यहाँ पे हम लोग एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं, जो क्या है ये जो है एक स्टैटिक प्रॉपर्टी है, आप इसको एक्सेस कर रहे हो नॉन स्टैटिक की तरह, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ठीक है चलो, अब तो होना चाहिए। ऐसे अनडिफाइन होते हैं, इसे हम लोग एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं कभी भी। ऑब्जेक्ट का जब भी किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को या मेथड को कॉल करते हैं ना, मस्ट है कि यही लगा के ही कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ऐसा अगर करना है तो बाहर अगर एक्सेस करने के लिए तो आप $ABC लिखिए और BULB1 लिखिए, ठीक है। कंट्रोल एस कीजिए और रिफ्रेश कीजिए, देखिए ये चीज़ें यहाँ पे आपको अब दिखेगी। आगे मैं पहले प्रिंट लगा लूँ, दिखा यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोन लिखा हुआ है पर ये चीज़ें पता चल गई होगी अब आप लोग को, ठीक है। और आपने ये भी देखा इस फंक्शन को कोई भी एक्सेस कर सकता है, जैसे अभी मैंने वो जो बल्ब वाला फंक्शन था अभी इसको OBJ1 ने एक्सेस किया था और जाके उन्हें ऑन कर दिया था। तो उन्होंने जब जाके ऑन किया तो जब OBJ2 और OBJ2 ने जाके उसको देखने की कोशिश की तो उनको क्या मिला, ऑन मिला, ठीक है। तो स्टैटिक का मतलब सिंपल से बता रहे हैं, स्टैटिक का मतलब कुछ नहीं होता है। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा वेरिएबल होता है क्लास के अंदर जो कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। वो किसी ऑब्जेक्ट से उसको किसी लेना देना नहीं होता है, वो किसी को भी वो ना कोई भी आकर उसको एक्सेस कर सकता है, मन करे तोड़ दे, मन करे जला दे, मन करे ऑफ कर दे, ठीक है। वो किसी किसी के कुछ कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक का मतलब सीधा समझना कि उसको आके कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और जब भी वो कॉल होगा तो या तो पहले क्लास नेम, ठीक है, क्लास का नेम, ठीक है, उसके बाद डबल कोलन, ठीक है, उसके बाद वेरिएबल का नेम या तो मेथड का नेम, ठीक है। इसी तरह हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब कोई दिक्कत होगी तो कृपया करके हम बार बार बोल रहे हैं कि आके कम से कम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं जिसका नाम है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? अगर ये रूम था तो आप लोग बता सकते हैं इसमें कांस्टेंट का मतलब क्या हो सकता है? उनके आर्किटेक्चर, जैसे अगर ये रूम की ये जो लंबाई है अगर ये 10 मीटर है,
आपको क्या लगता है ये इंसान अपना लंबाई 20 मीटर कर सकता है? ये इंसान अपना लंबाई 20 मीटर कर सकता है? बोलिए। क्या ये इंसान अपनी लंबाई 20 मीटर कर सकता है? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था ना, स्ट्रक्चर वाले को, जो हमारा रूम का मिस्त्री था, उनको बोल के पहले ही बोल दिया था कि यही स्ट्रक्चर का बनना चाहिए था। उन्होंने ये तो फिक्स कर दिया था ना कि रूम की साइज इतनी बाई इतनी ही होनी चाहिए। अब तो हम लोग इसको तो बढ़ा नहीं सकते। इसमें अगर कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट का ये हुआ कि अगर 10 बाय 10 है तो 10 बाय 10, ठीक है। तो अगर हम लोग इस प्रोग्राम में थोड़ा सा और अंदर जाएं, ठीक है, तो ठीक है, रूम का साइज ही बना लेते हैं, ठीक है। एक रूम का साइज का ही हम लोग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्ट, ठीक है, रूम अंडर स्कोर साइज, ठीक है, इक्वल टू 10 बाय 10, ठीक है। अब हुआ क्या, हम लोग गेट वैल्यू थे, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे और इस रूम साइज को एक्सेस करने का कोशिश करेंगे। प्रिंट डॉलर दिस, उसके बाद देखो यहाँ पे कहीं भी रूम साइज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपको इसे एक्सेस करना है तो आपको पहले सेल्फ लिखना पड़ेगा, डबल कॉलन डालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको उसके बाद आपको यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। तो वेरिएबल का नाम क्या था? ये रूम का साइज। और अगर हम लोग इसको डिस से भी एक्सेस कर रहे थे तो ये रूम साइज आ ही नहीं रहा था। अभी ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे डॉलर दिस करके मैं ऐसे करूँ तो देखो यहाँ कहीं रूम का साइज का है नहीं। तो इतना तो पता चल गया, अगर हम लोग को ये चीज़ें एक्सेस करनी होगी कोई भी कांस्टेंट क्लास के अंदर, तो वो कौन से कीवर्ड से एक्सेस होगा? सेल्फ कीवर्ड से ही एक्सेस होगा, ठीक है। रूम साइज ले लिया, कंट्रोल एस करो, ठीक है, और यहाँ पे जाओ, इसको रिप्लेस करो। देखो रूम का साइज 10 × 10, 10 बाय 10, देखो सब में आ चुका है, ठीक है। 10 बाय 10 सबके अंदर आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब पॉइंट क्या है? अब हमारी पॉइंट ये है कि अगर इसको यहाँ पर हम क्लास नेम से अगर एक्सेस करने का कोशिश करें तो क्या ये एक्सेस करने देगा? आइए देखते हैं। हाँ सर, ये तो एक्सेस करने दे रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई है। ठीक ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई है, इन्होंने एक्सेस करने यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। बट अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ने ये सीखा कि इनको अभी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर में जाते हैं, ठीक है, सेल्फ लगाते हैं, सेल्फ लगाने के बाद डबल कॉलर में डॉट लगाकर उसके बाद हम लोग यहाँ पे डालेंगे कि क्या था, हाँ, डबल कॉलन में, और उसके बाद था रूम साइज इक्वल टू डाल दे यहाँ पे हम लोग, हाँ, 19 बाय 19। कंट्रोल एस करें, उसके बाद रिफ्रेश करें तो एक एरर आएगा। ये तेरे नंबर में देखते हैं क्या है। क्यों भैया, क्यों नहीं इसको असाइन कर सकते हैं फिर से? क्योंकि अभी हमने बताया आपको, अच्छी तरह से मैंने बताया कि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम लोग फिर से असाइन कर नहीं सकते, वो होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे हम इक्वल टू डाल रहे हैं ना, इसलिए वो नहीं हो रहा है। तो आप बोलोगे तो क्या, अभी हम लोग ने यहाँ पे पानी को भी एक्सेस किया ना, ठीक है, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी। आप बोलोगे कि स्टैटिक को अभी हम लोग ने ऐसे ही किया था तो अनडिफाइंड प्रॉपर्टी आ गया।
क्योंकि जब आपको इतना पता होगा, हम लोग जब कांस्टेंट क्रिएट किए थे, मतलब डिफाइन जब हम लोग क्रिएट किए थे पीएचपी में, नॉर्मल पीएचपी में जो कांस्टेंट था हम लोग का वो डिफाइन की तरह वर्क कर रहा था। जब हम लोग ने डिफाइन का वर्क किया था, तो डिफाइन का जब वर्क किया था तो उसको जो है हम लोग डॉलर आइकॉन के साथ वेरिएबल का नेम नहीं डालते थे। उसमें जब वेरिएबल का नेम डालते थे, सिर्फ जो हमारा वेरिएबल का नेम होता था सिर्फ वो डालते थे, डॉलर सैम्पल नहीं डालते थे। तो इसलिए तो यहाँ पे डॉलर सैम्पल तो होगा नहीं। तो और आपको पता ही ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आपको वैल्यू अपडेट करने के लिए देगा नहीं, ठीक है। और अगर ये अभी कौन सा सेक्शन में है, अगर देखा कि अभी प्राइवेट पब्लिक कोई भी सेक्शन में नहीं है, तो बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं इसको आप। तो फिर आप बाहर जब एक्सेस करोगे तो आप बोलोगे क्या हम ओबीजे के थ्रू भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या उस वेरिएबल का नाम आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, तो जब आप उनको फिर एक्सेस करोगे तो वो एक्सेस करने के लिए आप लोग को वही क्लास का नाम और रूम साइज, उसके बाद डबल कोलन लगा के कंट्रोल एस करो, सिट रूम साइज, ठीक है। और यहाँ पे आके आप अगर प्रिंट करोगे, कंट्रोल एस दबाओगे, तो देखो ये चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। एक्स्ट्रा माया 10, ठीक है। अब बता रहे, अब इसमें से आपका अगर यहाँ तक कुछ भी क्लियर ना हुआ हो तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक बार क्या करो ना, खुद से जो चीज़ अभी मैंने किया है, ठीक है, वो चीज़ें कॉपी पे उतारो खुद वे खुद, ठीक है। और उनको समझो कि आखिर क्लास और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता कैसे है, क्या चीज़ें स्टैटिक हो सकती है, क्या चीज़ें नॉन स्टैटिक हो सकती है, और क्या कांस्टेंट हो सकता है, क्या चीज़ें जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसका होगा, क्या चीज़ें सारे ऑब्जेक्ट का होगा। जैसे अभी मैंने बताया था स्टैटिक वाले जितने भी प्रॉपर्टी होंगे या मेथड होंगे, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेसिबल होंगे, कोई भी एक्सेस कर सकता है। वो पब्लिक सेक्शन में होगा, वो किसी का नहीं होगा। अगर किसी ने जाकर तोड़ दिया तो वो टूटा हुआ ही आएगा। अगर किसी ने जाकर पानी को ज़्यादा बहा दिया, नल को खुला छोड़ दिया, तो अगले अगर जाएंगे वहाँ देखने तो नल खुला हुआ ही दिखेगा, ठीक है। ये था स्टैटिक। कांस्टेंट क्या था, तो जब हमारा रूम क्रिएट हुआ था तो उस वक्त ही हमें 10 बाय 10 का रूम मिला था। तो अब अगर हम रूम के अंदर 20 बाय 20 करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है, वो आपको करने देगा भी नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ें जो थी, जो फिक्स वाली चीज़ें हैं, जो पहले से ही क्रिएट करके दे दिया था, तो आप बोलोगे क्या तो वेरिएबल भी तो था फिक्स। नहीं, वेरिएबल वो फिक्स नहीं था। वेरिएबल को आप अपने अनुसार उसको डिजाइन कर रहे थे। जब वेरिएबल को अभी हम लोग देखे थे तो बेड 10 डिग्री पे घुमा हुआ था, तो मैंने सारे अपने अनुसार बेड को अपने एंगल में उन्होंने डिफाइन किया था, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी बातें बातें बस ज़्यादा नहीं है, बस इसमें जो उनका मेन मोटिव है, बस वो मेन मोटिव को समझना है, ठीक है। कि स्टैटिक से स्टैटिक क्या होता है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। और अगर बात करें फिर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की, तो आपको पता चल ही गया होगा। कंस्ट्रक्टर, जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला जो चीज़ यूज होता है या कॉल होता है तो वो कंस्ट्रक्टर ही होता है। अगर हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। डिस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब हमारा मेम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो क्या कहते हैं, प्रोग्राम ऑटोमेटिक एक फिर फंक्शन को कॉल करती है। उस फंक्शन का नाम होता है क्या, डिस्ट्रैक्टर, ठीक है। और क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में फिर हम लोग ने जान ही लिया था, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो मेन आज का जो एजेंडा था कि यही था कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्टर क्या होते हैं, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। स्टैटिक कीवर्ड के अंदर अगर वेरिएबल और फंक्शन होते हैं तो फंक्शन के अंदर कौन से वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, क्या नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है, अगर हम अपने प्रोग्राम में कांस्टेंट देखें तो क्या होता है। तो एक ये
आर्किटेक्चर लेके अगर आप लोग भी चलोगे ना, अगर जरूरत नहीं है कि मैंने जो बताया कि यही एक है, ठीक है, आप एक आर्किटेक्चर स्कूल का भी अपना बना सकते हो। जैसे स्कूल में भी कुछ चीज़ें होती है जो सबके लिए होती है और नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल डेट, अगर हम लोग वहाँ पे फिर कंस्ट्रक्टर का बोले तो जब कोई भी टीचर एंट्री मारते हैं या कोई भी बच्चा एंट्री मारता है तो उनका एक फॉर्म दिया जाता है, ठीक है। हाँ, स्टूडेंट नाम का, टीचर आया तो टीचर के नाम का दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक क्या होगा, तो अब टीचर का और स्टूडेंट में कुछ चीज़ स्टैटिक ही होगा। बाथरूम हुआ वो स्टैटिक हुआ। अब किसी ने गया बाथरूम को गंदा करके आ गया तो अब होगा ये, दूसरे स्टूडेंट या टीचर जाएंगे उनको ये बाथरूम वो गंदा ही नज़र में आएगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में क्या बोले, प्रॉपर्टीज में कुछ ऐसा बोले कि अब मेरे रूम में 10 बल्ब है, अब किसी ने ऑन कर दिया तो अब अगला जाएगा तो वो रूम का वो सारे के सारे बल्ब एक ही स्विच से थे, तो सारे के सारे बल्ब को बंद करना पड़ेगा लेकिन एक ही स्विच होंगे। उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है, अब सबका कुछ ना कुछ फिक्स होते हैं कि अगर 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इस ब्लॉक में ही घूम सकते हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इसी ब्लॉक में घूम सकते हैं। तो खुद से अगर आप लोग सोचिएगा कि क्लास और ऑब्जेक्ट में कैसे हम लोग खुद को मैनेज करें, क्या चलाएं, मतलब होता है, तो आप लोग से ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो लंबा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि रीज़न क्या है, इस आज के वीडियो में हम मछली चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सेस मॉडिफायर, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो ज़्यादा तो नेक्स्ट वीडियो में नहीं था, जो मेन चीज़ें जो मेन कंसेप्ट थी वो इसी वीडियो में है, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर एक बार में समझना है तो 2 बार में कीजिएगा, 3 बार में कीजिएगा, ठीक है। और प्रत्येक चीज़ को, जैसे कंस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रैक्टर है, खुद से क्रिएट कीजिएगा। मैंने तो पढ़ा दिया लेकिन क्रिएट तो आपको ही करना है ना, तो खुद से क्रिएट कीजिएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा। स्टैटिक मेथड और प्रॉपर्टी बनाने का कोशिश कीजिएगा, कांस्टेंट बनाने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं यहीं पे हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज, एंड आप लोग प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा।